बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। पहले हमने फिनोल के मुतालिक पढ़ा था, उसको किस तरह से उसका नॉमेनक्लेचर होता है और फिर इसके कॉमन और आयुर्वेदिक नेम किस तरह से है। आज का हमारा सेकंड टॉपिक इसका स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनोल की। अब स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल में हमने पढ़ा हुआ है, ये देखें फिनोल का स्ट्रक्चर है मीन्स के हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद द एरोमेटिक रिंग, जिसको हम फिनोल कहते हैं। यहाँ पर ये फिनोल, ये पेरेंट कंपाउंड है फिनोल का। इसको थोड़ा सा हमने ओपन करके लिखा है। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच, इन दोनों के बिटवीन बॉन्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री में भी फर्क आता है। नाउ मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल ये है, और कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग इज अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वही कि यहाँ पर कार्बन 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 है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। सिंपलेस्ट फिनोल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये पूरा इसको ओपन करके लिखा हुआ फिनोल के स्ट्रक्चर को किस तरह से, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6O। ये पूरा देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन कार्बन कार्बन, 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम के साथ लिंक्ड है। और यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है, मीन्स के 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड इसके रिंग में है। और इसको यहाँ पर हमने ओपन करके लिखा है कि किस तरह की उसकी बॉन्ड्स हैं, क्या है। यहाँ पर कार्बन जो है, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पूरा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं और ऑक्सीजन एक है, 1 ऑक्सीजन एटम। बॉन्ड्स कितनी है इसमें? कार्बन हाइड्रोजन जो है, एक कार्बन हाइड्रोजन, मतलब इसमें कौन कौन सी बॉन्ड्स होती हैं? कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है बिटवीन सिंगल बॉन्ड के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, और कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। इसके सब तरह की बॉन्ड्स इसके साथ हैं। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल, और कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर ये सारे कार्बन जो हैं, ये अगर इनकी अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये देखें कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज है। किस तरह से वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें किस तरह से ग्राउंड स्टेट में अलग होता है और फिर एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। फिर है कि ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब कार्बन जो है यहाँ पर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और हाइड्रोजन जो है इट इज सिंगल जो है, तो ये हमारे पास हो जाएगा s ऑर्बिटल, इसलिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो हम हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे कि इसमें एक है तो ये s ऑर्बिटल हो जाएगा। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बॉन्ड्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड बनेगी sp2 यहाँ पर ये देखें कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड बन रही है, इस कार्बन का भी sp2, इस कार्बन का भी sp2, तो हम कह सकते हैं sp2 फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन देखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो अभी हमने पढ़ा कार्बन sp3 है, तो दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। सो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन देखें ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये हाइब्रिडाइजेशन जो हो रही है, इसको हम कहेंगे sp2 बिकॉज sp2 कार्बन की है और sp3 ऑक्सीजन की है। सो कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हम कहेंगे sp2 इसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन, दिस इज कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी कार्बन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी कार्बन, ये हाइड्रोजन। मीन्स के सारी कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड्स बन रही है, जो हाइब्रिडाइजेशन बन रही है, वो है sp2s। sp2s sp2 कहाँ से आई? ये कार्बन की है हाइब्रिडाइजेशन, और s किसका है? हाइड्रोजन का। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये है sp2s, sp2 फॉर कार्बन और s हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अब एक यहाँ पर देखें ये बॉन्ड बन रही है,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो है ऑक्सीजन sp3 है और हाइड्रोजन sp है। तो इसके बिटवीन जो बॉन्ड होगी वो होगी sp3s की। तो इस तरह से ये सारी बॉन्ड्स इसमें बन रही हैं। किसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? किसमें? फिनोल में। कार्बन कार्बन के बिटवीन sp2 कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन sp2 sp3, कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन sp2s, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन बन रही है sp3s, s फॉर हाइड्रोजन, sp2 फॉर कार्बन, sp3 फॉर ऑक्सीजन। सो और ये सब के सब सिग्मा बॉन्डिंग बन रही है। सो ऑल सिग्मा बॉन्ड्स लाइज इन द सेम प्लेन। सारे सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो किसके बिटवीन हो रही हैं? ये एक ही प्लेन पर है। वेयर यहाँ पर ये देखेंगे कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है तो इनमें पाई बॉन्ड भी मौजूद है। सो पाई बॉन्ड भी मौजूद है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं और तकरीबन इसमें आप देखेंगे कि इसके बिटवीन सारे जो हैं ये सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अब इसका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ अगर हम पढ़े तो बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, फिनोल का स्ट्रक्चर हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको सीधा ड्रॉ करें या हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, सेम चीज है। यहाँ पर देखें यही हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ कार्बन अटैच है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये कार्बन मौजूद है C6H6O, वही स्ट्रक्चर है, हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब इसकी बॉन्ड एंगल देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनका जो बॉन्ड एंगल बन रहा है दिस इज 109 डिग्री। कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो ये बॉन्ड एंगल बन रहा है ये है 109 डिग्री। और बॉन्ड लेंथ अगर देखेंगे बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन अगर बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो ये है 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। ऑक्सीजन के ऊपर और इधर दो लॉन पेयर्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो भी हमने पढ़ी थी, और ऑक्सीजन की है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और बॉन्ड लेंथ है फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन की 136 पिकोमीटर, जिसको हम कहेंगे कि ये लेस बॉन्ड लेंथ है देन अल्कोहल। अगर हम कंपैरिजन करें फिनोल और अल्कोहल का तो उस हिसाब से ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम है और अल्कोहल में जो है वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। देखें यहाँ पर हमने अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। सिंपलेस्ट अल्कोहल का के R होता है जिसमें हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है CH3। ये देखें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। सो दिस इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 142 पिकोमीटर, 142। वेयर एज अगर फिनोल की बात करेंगे तो फिनोल में कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 136 पिकोमीटर। ये इस वजह से यहाँ पर देखें कि बॉन्ड लेंथ डिफरेंस इनमें दोनों में किस तरह से है, कार्बन एंड ऑक्सीजन का। कि अल्कोहल में जो कार्बन जो है ये है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हमने पढ़ा था। इसमें sp2 फिनोल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और अल्कोहल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें अगर हम कैरेक्टर देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज में तो sp3 में s हमारे पास ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसमें है sp2। तो इसमें S का कैरेक्टर जो है, अल्कोहल की बात अगर करेंगे तो इसमें S का कैरेक्टर जो है वो 25% है, वेर एज P का कैरेक्टर जो है वो 75% है। S का 25, P का ज़्यादा है 75%। और अगर sp2 में बात करेंगे तो sp2 में S का कैरेक्टर जो है वो 33.4 या 33% है, वेर एज अगर P का कैरेक्टर देखेंगे P2 है तो ये है 67%। तो जब यहाँ पर S का कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो शॉर्टर हो जाती है। यहाँ पर S का कैरेक्टर क्या है, ये 25 है, यहाँ पर 35 है। तो इस हिसाब से इसकी जो जो बॉन्ड लेंथ है 142 है और इसके S के कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इसकी शॉर्टर हो जाएगी विच इज 136 पिकोमीटर। और यहाँ पर इसका कैरेक्टर 25 है, इससे थोड़ा ज्यादा है तो ये हो जाएगा 142 पिकोमीटर। तो कंपैरिजन में अगर हम बॉन्ड एंगल देखेंगे, बॉन्ड लेंथ देखेंगे इसकी फिनोल की और अल्कोहल की, तो यही रीजन हमारे पास है कि अल्कोहल जो है
उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, s कैरेक्टर 25% है, p 75%। फिनोल में कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, s कैरेक्टर 33% है और p का 67% है। तो जब s कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे ये देखें, ये कौन सा है, ये 25, ये 35, तो एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ बिकम शॉर्टर। इसी हिसाब से sp में अगर हम जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड अगर बनेगी तो उसमें s का कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, तो इस हिसाब से बॉन्ड लेंथ जो है वो और शॉर्टर हो जाती है। सो फिनोल हैज 136 पिकोमीटर, कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन जो है 136 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ, और अल्कोहल की है 140 पिकोमीटर। अब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो है 109। आपने मीथेन में पढ़ा होगा कि वो टेट्राहेड्रल है और उनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल बनता है वो होता है 109.5 डिग्री, तो टेट्राहेड्रल बनता है। बट यहाँ पर जो है इसका बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री तो है, बट इसका जो शेप जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं, थोड़ा सा बेंट शेप है। ये देखें अब, ये और ये, तो इसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, मगर इसका शेप जो है वो है, ज्योमेट्री हम कहेंगे वो थोड़ी सी बेंट शेप है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इसका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। तो दिस इज द रीजन कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री, ऑलमोस्ट सेम इज द 109 हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बट यहाँ पर ड्यू टू नॉन बॉन्डेड और लॉन पेयर ऑक्सीजन एटम के, ये नॉन बॉन्डेड और लॉन पेयर्स हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम, द ज्योमेट्री इज स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड है, थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी सी शेप से हटी हुई है फॉर्म फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रन एंड एग्जिस्ट एज द बेंड शेप। ये किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है? बेंड शेप। सिंपल हमारे पास फीचर्स क्या हैं कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर। क्यों ये अल्कोहल से छोटी है? बिकॉज इसमें s का कैरेक्टर ज्यादा है, 33% है, p का कैरेक्टर 67% है अल्कोहल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, मगर टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसकी वजह से इसका शेप जो है वो थोड़ा सा बेंट शेप है। इसके फिनोल में इसका ज्योमेट्री क्या है? बेंट शेप की ज्योमेट्री है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है फिनोल का हमने डिस्क्राइब किया। अब आते हैं इसके दूसरा पार्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। बहुत आसान सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अक्सर आपके पास एमसीक्यूज में आती हैं, और इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट भी हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी आप पढ़ेंगे, जो भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं या फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके अगर एलिमेंट, उनके कंपाउंड्स की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ज्यादातर एमसीक्यूज में आपके काम आएंगी। फिनोल क्या है? प्योर फिनोल इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। के रूम टेम्परेचर पर अगर फिनोल को आप देखेंगे तो एग्जिस्ट एज द white crystalline solid. It is used as antiseptic and disinfectant. कि एंटीसेप्टिक है, हम मॉपिंग वगैरह में घर में भी फिनॉल यूज करते हैं कि जरासीम को मारने के लिए, तो ये एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, ऑइंटमेंट्स, लॉजेंजेस। कि ये फिनॉल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किस में काम आता है? सोप्स आपने देखे होंगे, पहले हमारे पास आता था कार्बोलिक सोप या सिंपल सा डिटोल सोप जो आता है, तो जिसमें फिनोल का कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड जो भी हमने पढ़ा था, तो इस वजह से इसको सोप्स को कार्बोलिक सोप भी आता है। अब उसका नाम डेटोल और इस तरह क्या हो गया है। तो यहाँ पर इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग सोप्स, इस तरह के सोप्स में जो लाल साबुन आता था। ऑइंटमेंट्स, अगर हम मरहम वगैरह या इस तरह की यूज करते हैं मेडिसिन, उसमें भी फिनोल यूज होता है बिकॉज इट इज ऑल्सो एंटीसेप्टिक। लॉजेंजेस, जो गले में खराश हो या कुछ हो तो अगर ली जाए तो उसमें भी लिटिल क्वांटिटी उसको एंटीसेप्टिक के हिसाब से लॉजेंजेस में यूज है। देन इट हैज मेल्टिंग, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 41 डिग्री सेंटीग्रेड या 315 केल्विन। केल्विन स्केल में लेंगे तो 315, और मेल्टिंग पॉइंट अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत हाई है, हाई सेंस में कि यहाँ पर देखें 454-55 केल्विन पे ये बॉयल होता है,
और 182 डिग्री सेंटीग्रेड में। इट कॉजेज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। ये टॉक्सिक इन नेचर है कि अगर स्किन के साथ प्योर अगर ये टच कर जाए तो ब्लिस्टर्स या छाले जो हैं वो पड़ जाते हैं स्किन पर, तो ये टॉक्सिक कहेंगे आप। देन इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक की तरह यहाँ पर स्लाइटली या स्पेरिंगली या कम सॉल्युबल है वाटर में एट रूम टेम्परेचर में। जब इसको हीट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। मगर किस टेम्परेचर पर? 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको वाटर में हीट करेंगे या 341.65 केल्विन तक इसको हीट करेंगे तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। डिग्री सेंटीग्रेड 68.5, केल्विन स्केल में 341.65 केल्विन तक। मगर अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप देखेंगे तो ये स्लाइटली या स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में। और लाइक डिजॉल्व लाइक की तरह वेरी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं लाइक अल्कोहल या ईथर, उनमें ये इजीली सॉल्युबलाइज हो जाता है। देन इट इज डेलिक्वेसेंट सॉलिड के रूम टेम्परेचर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको ओपन रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मीन्स के इसको हम डेलिक्वेसेंट इसकी सॉलिड भी कह सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से ये हमने फिनोल के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा उसका स्ट्रक्चर और फिनोल। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.